बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जनाबे वाला बात ये आ जाती है कि कुछ ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद पीटीआई और बानी पीटीआई के साथ जो कुछ होने जा रहा है वो पाकिस्तान कम अज़ कम पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसके अंदर पहली दफ़ा होगा। और उसकी वजह भी ये है कि जनाब जो कुछ पीटीआई ने किया है और जो कुछ बानी पीटीआई कर रहे हैं या किया है उन्होंने माजी में, वो भी पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है। तो जो होने जा रहा है बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया के दौर के अंदर भी तो ऐसा हुआ था लेकिन इसकी मकबूलियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो थोड़ी सी मैं इस नुक्ते की वजाहत कर दूँ कि वो माहौल और ये माहौल और वो सूरत-ए-हाल और ये सूरत-ए-हाल उसके अंदर ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क है। और फिर जब फ़र्क पड़ा है उसके ऊपर भी बात करूँगा। एक तो वजह यह है कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर जनाब सबसे पहले जो है वो भुट्टो साहब को फांसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ किसी को अल्लाह का शुक्र है, मैं खुदा ना करे कि यहाँ कोई ऐसा सानिया हो, क्योंकि वो एक साने नहीं मुल्क की जो है ना वो बुनियादें हिला के रख दी थी। सेकेंडली मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी उन्होंने जनरल ज़िया के दौर के अंदर कैदोबंद की सोबतें झेली थी। यहाँ तो अभी 2 साल हुए हैं ना, तो वो हो पाक के तारीख़ के अंदर कभी ऐसी कुर्बानी नहीं दी। ये मकसद आप देखें। सेकेंडली 60,000 कोड़े थे कारकुनों के, जेलें थी, फांसियाँ थी कारकुनों की भी, और जनाब लाठी गोली ये सब कुछ जो था वो हो रहा था। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बताऊं, बेसिक जो एक फ़र्क था उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स जनरल ज़िया के पूरे दौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले कोई नहीं था। आप अगर पूरे दौर के अंदर देखें ना तो वहाँ कोई एक कुव्वत भी जो थी ना वो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले नहीं थी, लिहाजा। और सेकेंडली फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नो डाउट कि 11 साल जनरल ज़िया मार्शल के दौर में कुर्बानियों की तारीख जो है वो रकम की थी, ये वजह भी थी। सेकेंडली आप ये फिर देखें कि 90 के अंदर जब वो आपने कहा ना उनका कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर आप देखें कि नवाज़ लीग को जो है वो मद्दे मुकाबल लाया गया। और 96 के अंदर रिज़ल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी 18 सीटों के ऊपर आ गई थी कौमी असम्बली के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिगिंग थी, कोई शक नहीं, लेकिन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि 2002 के अंदर पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई मुशर्रफ दौर के अंदर, तमाम तार बेईमानी रिगिंग सब कुछ करके, लेकिन आई। 2008 के अंदर फिर गवर्नमेंट आई, लेकिन फिर 2013 के अंदर जनाब आप कहते हैं ना फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ आ जाए कि फ़र्क क्या पड़ा है कि 2013 से आज 2025 12 साल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी एक तरह से एक सूबे तक महदूद होकर रह गई है, तो पाया फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। ये ना कहें कि पीपल्स पार्टी को जो ये कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ा कि तो तहरीक इंसाफ हो, क्या फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने आपको पूरी जनरल ज़िया से लेके बड़ी मुख्तसर सी हिस्ट्री आपको बता दी कि कहाँ फ़र्क नहीं पड़ा था और कहाँ फिर फ़र्क जो है वो 2013 के अंदर जो है ना वो आके जनाब पड़ा है, ठीक है जी। अब कुछ लोग जो हैं वो 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फजूल आर्गूमेंट है, इसलिए कि कोई होगा ही नहीं। कि आइन के अंदर यह है कि तमाम आइनी मामला जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। पास हो चुकी है तरमीम, सेनेट से भी दोबारा जो कुछ नुकात थे वो दोबारा पास हो गई, सदर साहब ने भी साइन कर लिए, ये अब आइन का हिस्सा बन चुकी है। इसकी अगर सुप्रीम कोर्ट अव्वल तो सुनेंगे ही नहीं, सीधी बातों करके पाए जाओ। अब अलहदा आइनी जो है अदालत बन चुकी है, वहाँ जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकता एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि खान साहब के साथ जो कह रहे हैं ना कि जी जो होने जा रहा है, खान साहब को 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड, दूसरा तोशाखाना 2, और सज़ा मकसद सॉरी हो नहीं चुकी, जो मकसद सज़ा के लिए कुछ 190 मिलियन पाउंड में तो हो चुकी है। आगे जो तैयार है तोशाखाना 2 केस और फिर जनाब तीसरा GHQ हमला केस। ये देख लें कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च, अब मुझे सही याद नहीं है, तो उस वक्त जब सज़ा हुई थी ना तो उन्होंने कहा जी उड़ा के रख देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैंने उस वक्त भी वीला किया था, तो मैंने कहा था कि जनाब इमरान खान ने अपने दौर के अंदर जो अपने मुखालफिन के लिए कानून आया था उसमें यह था कि भाईजान बड़ा हुए छोटा हुए मुकदमा, लेकिन वो अपनी बारी के ऊपर लगेगा। तो मैंने उस वक्त कहा था कि 2026 से पहले मुश्किल है कि खान साहब का जो है ना ये 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो केस है वो लगे। तो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, जो ज़मानत केस या जो उन्होंने दायर की हुई है वो केस इनका नहीं लगा। इसके अलावा चौथा मैं आपको बताऊँ, 26 नवंबर 2024 को जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हुई थी गंडापुर साहब की क़यादत में, और मोहतरमा बुशरा बीबी जो है
वो भी साथ थी, वो केसेस भी खान साहब के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। अब कुछ ये है कि जनाब अगले इलेक्शन तक अगर रवैया ना बदला तहरीक इंसाफ का, और ये सारे इम्कानात हैं, मैं भी हूँ मैं भी ना हूँ, तो ना बदला और तो अगला जो इलेक्शन आ रहा है ज़ाहिर है 2024 में है, 2029 के अंदर, तो उसके अंदर तहरीक इंसाफ को एज ए सियासी पार्टी वो कोई रोल नहीं दिया जाएगा, और ये 2024 के अंदर भी नहीं है। और अब तक जो है वो एज ए सियासी पार्टी अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराने में कामयाब नहीं हो सकी, ना उसे बल्ले का निशान मिला है। क्यों? वो जो इलेक्शन पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उस हवाले से आप देख लें। सेकंड उन्होंने कहा कि जी अगर होगा भी तो एक्टिव जो तहरीक इंसाफ है उसका कोई रोल अगले इलेक्शन के अंदर जो है ना वो नहीं होगा। ये सारे के सारे इम्कानात हैं। और खान साहब के हवाले से तो ये है कि मैं ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है वो तो मिनट्स के घंटों के अंदर आर्जली बदलती है, तो नेक्स्ट किसी टाइम भी क्या होता है। लेकिन एक चीज़ शायद आपको याद हो जो मेरे वीलॉग देखते हैं कि जनाब बड़े बड़े जो सिक्का बंद जो मकसद साफ़ी है ना, उन्होंने जब पेशन गोई की थी ना कि खान साहब बस आए जनाब अभी बनी गला शिफ्ट हो गया, अभी पेशावर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि नज़दीक खान साहब का बाहर आने का, जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और अब भी चलें मैं थोड़ा सा जुमले को एहतियात कर लेता हूँ कि वो कहते हैं ना दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, तो मैं कहता हूँ नज़दीक तक तो कम से कम खान साहब का जो है ना वो जेल से बाहर आने का कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सारे के सारे इम्कानात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मकसद तो कोई हो सकता है प्लानिंग की हो, लेकिन ये इम्कानात हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर कभी भी कुछ भी एक वाक़या जो है वो मकसद पूरा एक जो सियासी सिनेरियो है ना वो उसको बदल के रख देता है। तो कल को क्या होगा उसका इल्म तो खुदा बुजुर्ग बरतर की ज़ात पाक को है, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अकल समझ दी है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल खान साहब का जेल से बाहर आने का जो है वो कोई इम्कान नहीं है, और ना तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेजर रोल होगा। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, हमारे मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।